पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू और डोएल टर्गन को मार देते हैं और ये सब देखकर हरगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसके बाद यनवू हरगन का सामना कर रहा होता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 16। यनवू बोलता है कि कान और डोएल जल्दी आओ। तभी हम देखते हैं कि कान बहुत तेजी से तलवार लेकर आगे बढ़ता है और वो हरगन पर अपनी तलवार से हमला करता है और उसको घायल कर देता है। और कान के पीछे पीछे डोएल भी अपने फ्लेम बग्स को लेकर आता है और अपने फ्लेम बग्स को मॉन्स्टर पाउडर के साथ मिलाकर हरगन पर धमाका कर देता है। और यनवू खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि अगर हम तीनों एक साथ इस पर हमला करेंगे तो इसका स्टेमिना बहुत कम हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि हरगन को अभी हुए हमले से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं है और वो उल्टा और ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो बोलता है, कमीनो, तुम सब के सब कमीने हो, मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, कोई रहम नहीं, बस मैं टार्गेन का बदला लूंगा अब मैं तुम्हारे से। यनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर हमने इसके ऊपर से एक सेकंड के लिए भी फोकस हटाया तो हम मर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा शांत रहना पड़ेगा। और उसके बाद हरगन अपनी तलवार उठाता है और बोलता है, हीट वेव। और यनवू समझ जाता है कि ये यहाँ पर हीट वेव स्किल का इस्तेमाल करने वाला है और हरगन के अपने स्किल इस्तेमाल करने से पहले ही यनवू हरगन पर हमला कर देता है। और यनवू के हमला करते ही उसके बाद हरगन पर कान हमला कर देता है और जैसे ही हरगन अपने आप को संभालता है तभी पीछे से डोएल भी अपने फ्लेम बग्स को बेचकर हरगन पर धमाका करवा देता है और हरगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हरगन अब सच में थकने लगा है, पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ ही रहा होता है और वो गुस्से में लगातार बोल रहा होता है कि मुझे टर्गन का बदला लेना है, मुझे हमारे बच्चों का बदला लेना है। और यनवू हरगन की ये हालत देखते हुए अपने हाथ में चाकू को टाइटली पकड़ता है और बोलता है, अभी। और यनवू हरगन की तरफ भागता है और उसके एक पैर में चाकू मारते हुए उसके दोनों पैरों के बीच में से निकल जाता है और उसके पीछे आ जाता है। हरगन इतना ज्यादा थका हुआ होता है कि वो अपनी तलवार तो चलाता है लेकिन जब तक यनवू वहां से निकल चुका होता है। और यनवू अब हरगन के पीछे आने के बाद उसकी गर्दन पर हाथ रख देता है और हम देखते हैं कुछ ब्लैक पावर्स यनवू के हाथ से निकल रही होती है। आपको अब तक समझ आ गया होगा ये कौन सी पावर है। और इसके बाद यनवू बोलता है कि इसकी सारी जान खींच लो। और अगर आप वेम्पायरिक डैगर यानी कि पिशाची खंजर के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और यनवू के हाथ पर वेम्पायरिक डैगर आ जाता है तो हरगन की आत्मा को, हरगन की स्किल्स को खाने लग जाता है और तभी वहां पर बहुत ज्यादा आग लग जाती है। और ये एक हरगन की स्किल होती है और ये सब कान और डोएल आग के बाहर खड़े हुए देख रहे होते हैं पर उनको कुछ भी सही से दिख नहीं रहा होता है। लेकिन हरगन इतना ज्यादा गुस्से में होता है, वो चिल्लाता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको मार दूंगा। पर हरगन की आवाज थोड़ी धीमी होनी शुरू हो जाती है लेकिन अभी भी वो वही बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं अपने बच्चों का और टार्गन का बदला लूंगा। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हरगन के हाथ पतले होने शुरू हो जाते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं और जो उसके हाथ अपनी तलवार को पकड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे हल्के होने लग जाते हैं और वो फाइनली अपनी तलवार को छोड़ देता है। और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने दूसरे बॉस मॉन्स्टर जो कि हरगन है, जो इन लिजर्ड मैन का राजा है, उसको मार दिया है, उसके लिए तुम्हें और ज्यादा कर्मा मिलेगा तुम्हारे कंट्रीब्यूशन। और फिर उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि बटोरी के वेम्पायरिक डैगर ने हरगन की सारी पावर सोख ली है और उसके कुछ स्किल को चुरा लिया है, तुम्हें हीट वेव स्किल मिली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हरगन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसके अंदर से जान सोख ली गई होती है। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि बटोरी का पिशाचिक खंजर की लेवल अभी कम है, इसलिए इस स्किल को वो अभी पूरी तरीके से नहीं ले सकता है, इसीलिए जो हीट वेव स्किल हमारे पास आई है उसको चेंज कर फ्लेम इन्फ्यूजन बना दिया गया है। इसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें फ्लेम इन्फ्यूजन के बारे में लिखा हुआ होता है। इसके बारे में लिखा आता है कि तुम्हें ये स्किल लिजर्ड मैन के किंग हरगन की स्किल हीट वेव से मिली है और इससे तुम किसी भी चीज में आग लगा सकते हो जिस चीज में तुम चाहो। और अगर तुम्हारा स्किल और ज्यादा बढ़ गए
तो तुम इसकी आग को घटा और बढ़ा भी सकते हो। और ये सब यनवू पढ़कर सोच रहा होता है कि मेरे स्किल कम होने की वजह से मैं पूरी तरीके से हीट वेव स्किल को नहीं ले पाया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा ही मिला है वैसे भी, और इससे मैं आग वाली चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है। तभी पीछे से कान और डोएल भाग कर आ रहे होते हैं और यनवू से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। डोएल यनवू से बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, अगर तुम इसी हालत में चलने लगे तो तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। जिस पर यनवू डोएल से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मेरे जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। और हम देखते हैं कि काहन और डोएल दोनों यनवू का हाथ पकड़कर उससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें हम नहीं जाने देंगे। जिस पर यनवू सोच रहा होता है अरे यार कहाँ फंस गया। और उसके बाद यनवू जोर से बोलता है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर यनवू डोएल से बोलता है कि जाकर उन लोगों को देखो जो कैद में थे, मुझे उनकी हालत खराब लग रही है। और उसके बाद डोएल उन सब लोगों को जेल से बाहर निकाल लेता है और वो सारे लोग उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। और उसमें से एक आदमी निकलकर बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अब मैं अपने मरे हुए साथियों का बदला ले सकूंगा और उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और सबसे शुक्रिया सुनकर डोएल और काहन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमने इतना भी कुछ खास नहीं किया है, हमने वही किया जो करना जरूरी था। और फिर वो आदमी काहन और डोएल को सामने से देखकर बोलता है कि वैसे क्या तुम वो फेमस ब्लडस्पोर्ट हो और ये तुम्हारे पीछे फॉक्सी टेल है। और हमें ये भी पता चलता है कि इन नामों से डोएल और काहन इस पूरे राउंड में फेमस हैं। और ये सुनकर काहन बोलता है कि वैसे मैं इसको एक सीक्रेट रखना चाहता था, और ये बोलकर हंसने लग जाता है। और डोएल सोच रहा होता है कि क्या मैं भी फेमस हो गया। और बाकी सारे लोग वहां से बातें करने शुरू कर देते हैं, ये वही दोनों फेमस लोग हैं यार। और उसके बाद काहन उनसे बोलता है कि देखो, हरगन को मारने में मेरा ही अकेले का हाथ नहीं था, मैं तो बस अपने साथियों का साथ दे रहा था। और काहन उसके बाद यनवू की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी को बताता है कि इसके बिना ये मुमकिन ही नहीं था। और यनवू को देखकर उन लोगों को गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि जब वो कैद में थे तभी डोएल से यनवू बोल रहा था कि हम इनको बचाने में टाइम वेस्ट ही करेंगे। और वो सब उन्हें याद आ रहा होता है क्योंकि ये सब यनवू बोल रहा होता है। और इसी वजह से उन सबको यनवू पर अब गुस्सा आ रहा होता है। और काहन उनके मुंह पर गुस्सा देखते हुए बोलता है क्या कुछ बात है। जिस पर एक आदमी बोलता है कि जब डोएल ने हमें ढूंढा तब ये एक लड़का था जिसने बोला था कि हमें बचाना टाइम वेस्ट है और हमें छोड़कर चला गया था। और आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ शायद मैं अपनी हद से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जिस पर काहन बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा हद से बाहर जा रहे हो। और हम देखते हैं कि काहन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका है और उस आदमी पर बिल्कुल चढ़ जाता है। और काहन को देखकर वो आदमी डर जाता है और बोलता है क्या। जिस पर काहन बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले क्या कहा था, अगर तुम्हें अभी भी पता नहीं चला तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसी इंसान की वजह से तुम आज जिंदा खड़े हो। और तुम्हें बचाने के चक्कर में वो और डोएल दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और तुम लोगों ने आखिरकार किया ही क्या है। हाँ, तुम लोग अपनी बेवकूफी की वजह से यहाँ पर फंस गए और तुम्हें उस लड़के का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई और तुम उस पर ही इल्जाम लगा रहे हो। और हाँ, हमारे सामने तमीज में रहना, बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये सब सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर के कांप जाता है और चुप हो जाता है और अपना सर नीचे कर कर चुप हो जाता है। और जब वो आदमी अपने साथियों की तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो उसके साथ ही सारे इधर उधर हो जाते हैं, जैसे उनका इस बात से कोई मतलब वास्ता ही ना हो। और उसके बाद वो आदमी अपना सर झुकाता है और काहन से बोलता है कि मुझे माफ कर दो। और काहन उससे बोलता है कि तुम्हें मुझसे नहीं उस इंसान से जाकर माफी मांगनी चाहिए। और तभी वो आदमी यनवू के पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो और मेरे गलत बिहेवियर के लिए भी मुझे माफ कर देना। और मन ही मन अपने साथियों के बारे में सोच रहा होता है कि साले गद्दार, जब हम कैद खाने में थे तब तो वो मेरे साथ ही रहते थे, मैंने उनको वो सब चीजें लाकर दी जो उनकी जरूरत थी, और अब जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब वो पलट गए। तभी उस आदमी के पास एक लड़का आता है और बोलता है बॉस। वो आदमी गुस्से में उससे बोलता है अब क्या है तुम्हें। वो लड़का बोलता है कि देखो, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया और हम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, उन्होंने हमारी जान ही तो बचाई है। वो आदमी गुस्से में बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जिस पर वो आदमी बोलता है अरे मेरी एक बात तो सुन लो कम से कम बॉस, क्या तुम्हें आइटम्स और टोकन्स नहीं चाहिए। पर वो आदमी बोलता है तुम्हें इससे क्या मतलब। तभी वो आदमी काहन और डोएल की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो देखो, सामने इतना बड़ा खजाना खड़ा है, इनके पास न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी, तो क्या कहते हो बॉस, अपना भी थोड़ा सा फायदा किया जाए। चैप्टर 17। वो आदमी उस लड़के से बोलता है ये कैसी बात कर रहे हो तुम। वो लड़का बोलता है क्या मतलब है, हम सब यहाँ पर जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आदमी बोलता है जिंदा बचना चाहते हो,
वो भी उन लोगों को मार कर जिन्होंने अभी अभी हमारी जान बचाई है। जिस पर वो लड़का बोलता है मारना? नहीं नहीं, हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी उन्हें मारने की, और मैं ऐसा उल्टा सीधा काम क्यों करूंगा भला। तो वो आदमी बोलता है तो क्या करोगे? और वो लड़का बोलता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम उनके आइटम्स को अपने पास रख लेंगे। अब जब हमें अपने हथियार और अपनी चीजें मिल चुकी हैं जो हमारे से ले ली गई थी, तो जब हम ब्लॉक ई में जाएंगे, वहाँ के चोरों का ग्रुप है वो हमसे हमारा जो भी हमें अभी मिला है वो सारा सामान तो वैसे भी ले ही लेगा। तो हम बस ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उनका सामान लेकर हम यहाँ से भाग चलें। और ये सब सुनकर वो आदमी बोलता है क्या हो अगर वो तुम्हें पकड़ ले, वो तुम्हें वहीं के वहीं मार डालेंगे। जिस पर वो लड़का बोलता है कि अरे तो मर तो हम वैसे भी जाएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे तो। जिस पर वो आदमी बोलता है कि चलो तुम्हारा प्लान क्या है, मैं जानता हूँ तुम ये अकेले तो नहीं करने वाले हो। और जिस पर वो लड़का बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक लड़का है जिसका स्किल है क्विक हैंड्स और वो बहुत दिलचस्प स्किल है, तो क्या कहते हो, हमारे साथ आना चाहोगे? और ये सब सुनकर वो आदमी भी थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, ये काम को अंजाम दिया जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं काहन, यनवू और डोएल को, जिसमें काहन यनवू से बोल रहा होता है कि जैसा कि हमने समझौता किया था, हम हरगन का क्राउन ले चुके हैं। और ये बोलकर काहन यनवू के से बिल्कुल चिपक कर मस्ती में बोल रहा होता है अरे यार केन, तुम बेस्ट हो, तुम्हारे रहते ये सब इतनी आसानी से हो गया, मुझे पहले ही पता था तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और यनवू बोलता है बकवास बंद करो। और काहन बोलता है चलो भी अब शर्माओ मत यार। और फिर काहन डोएल से बोलता है कि चलो क्राउन को उठाना भूलना मत। और यनवू काहन के पीछे खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि अब इसमें से एक बार मुक्का मार सकता हूँ, बस एक बार। लेकिन फिर सोचता है कि इसकी हरकतें भी ऐसी हैं, लेकिन मैं इससे फिर भी नफरत नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा ही अजीब इंसान है। और तभी काहन यनवू से बोलता है कि ठीक है, जैसा हमने वादा किया था, ये ब्लू स्वॉर्ड और ये जगह अब तुम्हारी हुई। और ब्लू स्वॉर्ड की तरफ यनवू देखते हुए बोलता है कि मुझे वैसे स्वॉर्ड की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादातर चाकू चलाना पसंद करता हूँ और ये सारे आइटम्स मेरे लिए बेकार साबित होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आइटम्स मुझे टावर में भी मिल सकते हैं। लेकिन इनमें से एक आइटम लेने लायक है, जो कि है कालसुनास डैगर। ये अटैक करने की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। और वो इस चाकू को पकड़कर सोच रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, ये चाकू मुझे मिल गया, वैसे भी मेरे सारे चाकू खराब होने की कगार पे हैं, अब मैं इस राउंड को इस चाकू से कंप्लीट कर सकता हूँ। तभी यनवू ऊपर छत की तरफ देखता है और उसके साइड में खड़ा हुआ डोएल पूछता है केन, कोई दिक्कत है क्या? और यनवू ऊपर देखते हुए बोलता है वैसे इन आइटम्स की मुझे ज्यादा जरूरत तो नहीं है और ना ये कोई मेरे इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स हैं। इन आइटम्स को छोड़कर मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद यनवू बोलता है खैर, इसके अलावा क्या तुम्हारा वही छुपे रहने का इरादा है? और तभी डोएल ऊपर देखता है और हम देखते हैं एक ब्लू कलर का पोर्टल, जिसमें से किसी के बोलने की आवाज आ रही होती है। वो बोलता है कि अरे रे, हाइड एंड सीक का असली मकसद तो ये होता है ना कि पकड़े ना जाओ, और तुमने तो मुझे पहले ही पकड़ लिया है। और उसमें से मिस्टर मर्चेंट बाहर आते हुए बोलता है कि मैं तो सबको सरप्राइज करना चाहता था यार। और फिर मिस्टर मर्चेंट नीचे आ जाता है। डोएल यनवू से पूछता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें मिस्टर मर्चेंट के बारे में पता है। जिस पर यनवू बोलता है हाँ, थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। मर्चेंट ये सुनते ही बोलता है अरे यार, तुमने तो ये बोलकर मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे तो लगा था हमारा एक बहुत अनोखा रिश्ता है एक दूसरे के साथ। और आगे मर्चेंट बोलता है कि सर काहन और डोएल, आपसे मिले हुए तो काफी टाइम हो चुका है, मुझे याद है जब आप मिले थे लास्ट टाइम तब आपने पास टिकट खरीदा था मुझसे। जिस पर काहन मुंह बनाते हुए बोलता है कि अरे याद मत दिलाओ मुझे किस तरीके से खरीदना पड़ा था वो अपने स्किल्स देकर। तभी काहन यनवू को देखकर सोच रहा होता है कि मर्चेंट से मिलने का तरीका है या तो तुम रैंकिंग में टॉप 10 में हो या फिर तुमसे मर्चेंट पर्सनली मिलने ही आ जाए। फिर मर्चेंट यनवू से बोलता है तुम मुझे थोड़ी देर से ढूंढा करो, अगर तुम मुझे जल्दी ही ढूंढ लोगे तो उसमें तो कोई मजा ही नहीं आएगा। जिस पर यनवू बोलता है कि अगर हम तुम्हें इग्नोर ही करते रहे तो तुम तो आओगे ही नहीं हमारे सामने फिर कभी। और ये सुनकर मर्चेंट बोलता है अरे अरे, तुम्हें इतना कैसे पता है मेरे बारे में? तभी यनवू बोलता है कि चलो मुझे कुछ बेचना है, ये गुफा और ब्लू स्वॉर्ड का प्राइस है 150 टोकन। और ये सुनकर मर्चेंट बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे सौदेबाजी करना चाहते हो, लेकिन 150 टोकन। तभी यनवू उसकी बात काटते हुए बोलता है अब प्राइस है 160। मर्चेंट फिर बोलता है देखो मैं तुम्हें इतना नहीं दे सकता। तभी उसकी बात काटते हुए यनवू फिर बोलता है अब प्राइस है 180। मर्चेंट बोलता है अरे तुम तो बढ़ाते ही जा रहे हो। तभी यनवू बोलता है 200 और मर्चेंट को टेंशन होने लग जाती है।
और मर्चेंट बोलता है तुम्हें सच में लगता है तुम इतनी महंगी बेच सकते हो ये चीजें? तभी यनवू बोलता है 300 है प्राइस। और आगे यनवू बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कम प्राइस पर ही समझौता कर लेता, ना कि इसको और महंगा होने का इंतजार करता। और मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि ये अगर तुम नहीं लोगे तो ये सब चीजें गायब हो जाएंगी। और मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ और उसमें मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन भी आता है। जिस पर मर्चेंट बोलता है क्या कहा? रिफाइनमेंट स्टोन? वो तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। जिस पर यनवू बोलता है अच्छा, एक ऐसा रिफाइनमेंट स्टोन जिसकी लेवल 70 से भी ऊपर है, तुम कह रहे हो तुम्हें बड़ी आसानी से कहीं भी मिल जाएगा? तो चलो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ये सब बेकार ही होगा, तब मैं इसको गायब होने के लिए छोड़ देता हूँ। और ये सुनकर मर्चेंट की थोड़ी बोलती सी बंद हो जाती है और आगे यनवू सोचता है कि हरगन की गुफा एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक हाई लेवल का रिफाइनमेंट स्टोन मिल सकता है। ये मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन जो होते हैं ये मैजिक को कंट्रोल और चलाने के काम आते हैं। ये एक तरह से कंडक्टर होते हैं और जो हाई लेवल के स्टोन्स होते हैं वो और ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि वो और अच्छी तरीके से मैजिक को चला सकते हैं। और एक ऐसा स्टोन जो 70 लेवल से भी ज्यादा ऊपर का हो तो वो तो 100% महंगा ही होगा। और इसी वजह से मिस्टर मर्चेंट हरगन की गुफा के आसपास घूमते रहते हैं। और उसके बाद मर्चेंट फिर से बोलता है कि लेकिन फिर भी 300 कुछ ज्यादा ही है यार। जिस पर यनवू फिर बोलता है कि अब प्राइस है 400। और यनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी वैसे भी ये चीजें मेरे काम की नहीं है तो क्यों ना इन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा टोकन्स कमाए जाएं। तभी मर्चेंट बहुत ज्यादा टेंशन में आके बोल देता है कि हाँ ठीक है, उससे ज्यादा मैं और नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ये डन करो फाइनल प्राइस। और यनवू बोलता है कि चलो बहुत अच्छे, अब मुझे 405 टोकन्स दो और 5 टोकन्स एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने के लिए। और मर्चेंट बोलता है कि अरे यार मैं पहली बार ऐसे आदमी से मिला हूँ। और यनवू को 405 टोकन्स मिल जाते हैं। और तभी यनवू मिस्टर मर्चेंट से बोलता है और हाँ एक और चीज, मुझे तुमसे कुछ खरीदना है। जिसे सुनकर मिस्टर मर्चेंट पूरी तरीके से खुश हो जाता है और बोलता है अरे बताइए आपको क्या चाहिए सर, मैं क्या बेच सकता हूँ। तभी यनवू बोलता है देखो मेरा मास्क टूट चुका है, मुझे एक नया मास्क चाहिए। जिसको सुनकर मिस्टर मर्चेंट थोड़ा सा चुप हो जाता है। उसे लगता है कि बहुत अच्छी चीज खरीदेगा लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मास्क की बात करेगा। तभी वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक बढ़िया सा मास्क दूंगा। मेरे पास बहुत सारे मास्क हैं और उनकी कीमत स्ट्रेंथ के 4 पॉइंट से शुरू होती है। और उस पर यनवू बोलता है मैं तुम्हें अपने बोनस स्टेट्स दूंगा। बोनस स्टेट एडिशनल स्टेट्स को कहा जाता है, यनवू के खुद के स्टेट्स में से नहीं कटेंगे। और ये सुनकर मर्चेंट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बिल्कुल आग में जलने लग जाता है। और उसके बाद वो एक नया मास्क यनवू को दे देता है जिसका नाम होता है घोस्ट व्हाइट फेस। इसके बारे में लिखा हुआ आता है कि जो भी इसको पहनेगा एक अलग ही ऊर्जा उसके आसपास आ जाएगी और उसकी प्रेजेंस किसी को भी पता नहीं चल पाएगी। और ये बहुत अच्छी तरीके से फेस पर फिट भी हो जाता है और ये आसानी से गिरेगा भी नहीं। और अगर इसको कोई खरोच भी आई तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यनवू अपना पुराना मास्क उतारता है और नया मास्क पहन लेता है और पहनते हुए सोच रहा होता है कि ये बहुत अच्छा मास्क लग रहा है, इसने मेरी पूरे फेस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और ये आसानी से गिरेगा भी नहीं। और यही खूबी इस मास्क की मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। मर्चेंट जाते हुए बोलता है कि एक और बात, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे टाइम पे तुमने मुझे मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन क्यों बेच दिया? क्या तुम्हें पता है कि दूसरी तरफ के हालात कैसे हैं? जिस पर यनवू बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मर्चेंट बोलता है कि छोड़ो कुछ नहीं, जाने दो। और मर्चेंट वहां से चला जाता है और यनवू वहां खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि एक हाई लेवल स्टोन किसी भी आइटम को और अच्छा और बेहतर बना सकता है और इस स्टोन का प्राइस एकदम फिक्स है। लेकिन उस मर्चेंट ने मुझसे इतने ज्यादा प्राइस में इसको खरीद लिया, इसका मतलब मैजिक रिफाइनमेंट स्टोन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। लेकिन रैंकर्स की संख्या तो नहीं बढ़ी है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि टावर में वॉर चल रही है और रैंकर और क्लैंस के बीच में जो फाइट चल रही थी वो और ज्यादा गंभीर हो चुकी है। तभी कान पीछे से यनवू को बोलता है अब क्या प्लान है तुम्हारा? जिस पर यनवू बोलता है क्या मतलब? कान बोलता है कि अब यहाँ से कहाँ जाओगे तुम? अब आगे का प्लान क्या है तुम्हारा? अब जब तुम्हारे पास इतने सारे टोकन्स हैं तो क्या तुम ब्लॉक एफ की तरफ जाओगे? और यनवू सोचता है कि अब मेरी रैंक 150 से 52 पर आ चुकी है लेकिन अब भी टॉप 3 प्लेयर्स से मैं काफी पीछे हूँ और एक चीज है जो मुझे करनी है। ब्लॉक ई में एक मॉन्स्टर है जिससे मुझे इस राउंड का सबसे बेस्ट हिडन आइटम मिल सकता
सकता है और अब वक्त आ चुका है कि मैं उसका सामना करूं। और यनवू काहान से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अभी ब्लॉक एफ में नहीं जाऊंगा। और तभी ये सुनकर काहान खुश होते हुए बोलता है तो क्यों ना हम, तभी यनवू काहान की बात काटते हुए बोलता है लेकिन मुझे एक जगह पर जाना है। जिसको सुनकर काहान थोड़ा सा निराश होकर चुप हो जाता है। तभी डोयल बोलता है कि हम सोच रहे थे कि क्या हम साथ रह सकते हैं अब साथी बनकर। चैप्टर 18। वो डोयल की बात पर बोलता है क्या कहा, तुम्हारे साथ आ जाऊं? तभी डोयल बोलता है कि हाँ, मतलब जब तक ये राउंड खत्म नहीं होता तुम हमारे साथ आ जाओ, या फिर जब तक तुम चाहो। और डोयल आगे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होते हुए बोलता है देखो, मैं और काहान इस बारे में बात कर रहे थे, हम तीनों की टीम बहुत अच्छी है और हमारे तालमेल भी बहुत बढ़िया है एक दूसरे के साथ, और हम एक साथ बहुत अच्छी तरीके से एक टीम की तरह काम करते हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जिस पर यनवू बोलता है क्या, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर डोयल यनवू से पूछता है पर क्यों? और यनवू डोयल से बोलता है कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे कुछ और करना है। और डोयल बोलता है कि हम साथ में भी तो कर सकते हैं ना। जिस पर यनवू बोलता है कि देखो, मैंने कभी शुरुआत से ही नहीं सोचा था कि मुझे एक टीम बनानी है, और यहाँ पर मैं वैसे भी दोस्ती यारी करने नहीं आया हूँ। और फिर काहान बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, जिसको जैसे खेलना है वो वैसे खेल सकता है, और वैसे भी हम दूसरों को परेशान ही करेंगे अगर हम अपनी तरीके से दूसरों को चलाना चाहेंगे तो। और काहान यनवू से बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम इस जगह से तो बाहर एक साथ निकल रहे हैं ना। जिस पर यनवू अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा दे देता है, और काहान यनवू से बोलता है चलो तो बाहर चलते हैं, और बाहर लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यनवू, काहान और डोयल उस गुफा से बाहर निकल कर आ जाते हैं, और यनवू अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि लिजर्ड मैन की दलदल बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसी वजह से यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमें अपने कदम भी ध्यान से रखने पड़ते हैं कि कहाँ दलदल है और कहाँ जमीन। और एक लिजर्ड मैन को मारते हुए सोचता है कि और अगर तुम्हारा पैर गलत जगह रखा गया और तुम दलदल में फंस गए तो तुम डूबने शुरू हो जाओगे और डूबते ही रहोगे, और थोड़ी देर बाद लिजर्ड मैन आके आप अपना काम खत्म कर देगा। या तो वो तुम्हें अंदर बंद कर देंगे या फिर तुम्हें वहीं के वहीं मार देंगे। इसी वजह से मैं काहान और डोयल के साथ बाहर आया था। जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो काहान और डोयल के पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ से खुद से निकलते तो वो मर भी सकते थे। और आगे बढ़ते हुए यनवू काहान से पूछता है कि अब तुम इन लोगों का क्या करोगे? काहान बोलता है कि देखो, हम इनका और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब तक ये दलदल खत्म नहीं होती तब तक हम इनको अपने साथ रख सकते हैं। जिस पर यनवू बोलता है अरे तो कब तक तुम उनका ऐसे ध्यान रखोगे? और काहान बोलता है देखो, इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, मैं उनको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? और यनवू अपने दिमाग में सोचता है अच्छा, इंसानियत, मैंने हमेशा से यही सोचा है कि ये दोनों बहुत ज्यादा नरम दिल रहे हैं और बाकी लोगों से काफी अलग है। और फिर एक प्लेयर डोयल से आकर बोलता है कि एक्सक्यूज मी, हमने कुछ नहीं खाया है, हमें भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए मिलेगा? और यनवू ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं और यही इनकी कमजोरी भी है। और डोयल उस आदमी से बोलता है कि मुझे माफ करना, हमने पहले तुम्हें ये खाना शेयर नहीं किया, तो ये तुम ले लो। और फिर यनवू सोचता है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हंटर्स जो हैं वो तुम्हारी वीकनेस पर ही वार करेंगे, लेकिन मैं इनसे कुछ भी कहूँ ये मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन वैसे भी जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे हम तो अलग ही हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं वही उस लड़के को जो अपने बॉस से बता रहा होता है कि हम डोयल और काहान को लूटना चाहते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि वही लड़के ने उस दूसरे आदमी को भेजा था डोयल से खाना लेने के लिए, और उस लड़के का नाम होता है ईडन। दूसरा आदमी आकर उससे बोलता है कि सर ईडन, आपने जैसे बोला था मैं उस बच्चे से वो सारा सामान ले आया हूँ। बोलता है बहुत अच्छा। और वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था, वो इतने ज्यादा रहम दिल है कि जब उन्होंने हम सब लोगों की यहाँ से निकलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली तभी मैं समझ गया था कि वो बहुत ज्यादा रहम दिल है और यही उनकी वीकनेस भी है। तो ठीक है, हमारे प्लान का पहला पार्ट यही है, उनकी सारी चीजें चुरा ली जाए जब वो ब्रेंडन लड़ रहा होगा बदतमीजों से। और उनको लूटना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि हमारे सामने काहान और डोयल हैं जो इस राउंड के 3rd और 11th रैंकर हैं, और उनके साथ वो प्लेयर भी है जिसने अकेले लिजर्ड किंग का सामना किया है। और अगर हम इन तीनों से छुटकारा पा लेते हैं तो नंबर 1 रैंकर बनना कोई सपना नहीं रह जाएगा। उसके बाद ईडन यनवू की तरफ देखते हुए सोचता है कि इस लड़के से 2-3 बार नजरें टकराई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इत्तेफाक था या नहीं, लेकिन ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे अंदर झांक सकता है
और सच और झूठ का पता लगा सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काहन और डोयल के पास एक आदमी आ जाता है और बोलता है, सर काहन और सर डोयल, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो उनकी तबीयत खराब है। और वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आप लोग थोड़ा आराम आराम से चल सकते हो, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और वो आगे बोलते हैं कि बस अब हमारे से और नहीं चला जाता, वैसे भी मॉन्स्टर्स तो हमें आके मार ही देंगे अगर आप वैसे भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। और फिर काहन बोलता है, क्या इनको थोड़े बहुत टोकन्स देकर हमें चले जाना चाहिए यहाँ से? तभी ईडन अपने दिमाग में सोचता है यही सही वक्त है। और वो आदमी जिसको वो बॉस बोल रहा था वो आ जाता है और वो काहन से बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ हम बहुत देर से चल रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बस और कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम दोबारा से चल सकेंगे। और ईडन वहाँ खड़ा हुआ अपने मन में सोच रहा होता है, चलो भी अब हाँ भी कर दो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह सोच रखी है। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, एक पूरा का पूरा स्कैवेंजर्स का ग्रुप है। बस इस वक्त वो बहुत शांति से अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और जैसे ही काहन उनके पास जाएगा सबसे पहले वो उसको ही मारेंगे। और वो सबके सामने बोलता है कि हाँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। और तभी वहाँ पर यनवू आ जाता है और यनवू उसको थोड़ी देर खड़ा होकर घूरने लगता है और फिर वो अपना बहुत तेजी से चाकू चला देता है। और ये सब देखकर डोयल और काहन शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि यनवू ने ईडन को मार दिया है। और तभी यनवू तेजी से पीछे की तरफ घूमते हुए सोचता है, मैं हर एक उस इंसान को मार दूंगा जो इसके साथ मिला हुआ है। और वहाँ वो लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग बोल रहे होते हैं, अरे इसको कैसे पता चल गया, भागो यहाँ से। यनवू सोचता है, मुझे मेरे हाइटेंड सेंसेस स्किल की वजह से पता चल पाया कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। कि जैसे ईडन काहन को देख रहा था मुझे शक हो रहा था, उसका एटीट्यूड, उसका बोलने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी हाइटेंड सेंसेस स्किल का इस्तेमाल करूंगा और वो भी बहुत बड़े एरिया के लिए। और इसी वजह से मुझे ये भी पता चल पाया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग छुपे हुए और मैं समझ गया हूँ ये स्कैवेंजर्स हैं। तो इससे पहले ये अपना काम करना शुरू करें, मैंने ही इन पर हमला कर दिया। तभी यनवू के सामने काहन आ जाता है और उसे रोकने लगता है कि तुम्हें आखिरकार अचानक से हो क्या गया है। और यनवू काहन से बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो? जिस पर काहन बोलता है, ये क्या कह रहे हो तुम? यनवू बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। और तभी काहन का ध्यान जाता है और वो देखता है कि वो बहुत सारे लोगों से चारों तरफ से घिर चुके हैं। और काहन बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और काहन अपनी तलवार निकाल लेता है और डोयल अपना मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है। तभी वो उनका बॉस बोलता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? उसमें से एक लड़का उससे बोलता है, अबे हमने तुझे इस्तेमाल किया था पागल। और उसके मुंह पर बहुत तेज कुल्हाड़ी मारता है और बोलता है कि बस तेरा काम खत्म हो गया। और काहन उनको देखकर सोच रहा होता है, ये अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं, आखिर ये लोग हैं कौन? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर फ्रीक्स।